अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बाट क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको इंशाल्लाह समझाने की पूरी ट्राई करूंगा कि बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट में क्या चल रहा है। और बिगर टाइम फ्रेम को दोस्तों डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट का प्रॉपर मालूम पड़ता है। जो इंट्राडे चार्ट्स होते हैं यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं, उसमें इंसान कन्फ्यूज ज़्यादा होता है और उसे मार्केट की प्रॉपर समझ में नहीं आती है। जब बिगर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मार्केट की क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है और हमारे लिए फैसले लेने जो है, बड़े बड़े फैसले लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों चार्ट पे ऑलरेडी मौजूद हूँ मैं और बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और जिन लोगों को दोस्तों इन लेवल्स का नहीं पता हुआ जो मैंने ड्रॉ किए हुए पहले से, मैं दोबारा आपको जल्दी से बता दूं कि ये हमारे पास दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए और ये हमारी जो पूरी रेंज थी हमारी, इसके हमने एक यहाँ पर रेंज हाई मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास रेंज लो है और यहाँ पर हमारे पास मिड रेंज है। यानी कि 21,000 का जो एरिया है वो हमारी मिड रेंज है, 25,000 का एरिया हमारा रेंज हाई है इस पूरे एरिया का, और जो रेंज लो है वो हमारा 17,600 का एरिया है, जिसे बिटकॉइन ने पहली बार जब रिटेस्ट किया था उसी के बाद जो आपको रैली दिखाई दे रही है ये आपको दिखाई दी थी। अब दोस्तों सूरत हाल यहाँ पर यह है कि मैंने कमेंट सेक्शन में अक्सर देखा है कि जब भी मैं कोई एनालिसिस, खासतौर पे बेरिश एनालिसिस कर रहा होता हूँ, तो काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि आप हमेशा जो है वो बेरिश बातें ही करते हैं और कभी भी जो है वो बुलिश बातें नहीं करते। तो मेरे भाइयों, एक बात आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब मार्केट में आपको हर तरफ फोमो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे चार्ट्स हमें जो है वही बता रहे हो। हमारे चार्ट्स हमें वो बता रहे होते हैं जो हमारे मार्केट की प्रॉपर कंडीशन होती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने एक और बात समझनी है कि क्रिप्टो मार्केट जो है ना हमारे जज्बात के तहत नहीं चल रही है, हमारे इमोशंस के तहत नहीं चल रही है कि मैं बोलूंगा कि मार्केट बुलिश है तो वो ऊपर भाग जाएगी, मैं बोलूंगा बेरिश है तो नीचे भाग जाएगी। असल जो हकीकत है उससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई मेरे चैनल बनाने में दोस्तों मेन रीजन ही यही था कि आप तक क्रिप्टो मार्केट की हकीकत पहुंचाई जाए। जिस तरीके से मुझसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाई देता था कि एक ग्रीन कैंडल से लोग बुलिश और एक रेड कैंडल से लोग बेरिश हो जाया करते थे, मैंने वो पूरा ट्रेंड ही बदल दिया यहाँ पर। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं बेरिश मेरे भाई तब था जब बिटकॉइन ने अपना 50,000 का एरिया टच किया था। वहां से मैं फुली बेरिश था और मैं बेरिश रहा हूं लगभग 15,000 के एरिए तक। और जब 15,000 से हम दोबारा 16,000 के लेवल पर आए थे, अक्सर लोगों को यहाँ पर याद होगा, जो लोग मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका था और वहां पर मैंने सबको एक ही बात कही थी कि अब सुपर बेरिश होने का टाइम गुजर चुका है। अगर हमेशा सुपर बेरिश रहोगे तो बाय कब करोगे। दैट्स वाई हम लोग न्यूट्रल गियर में जा रहे हैं और मेरी खुद की 70% बाइंग जो है वो हमारे पोर्टफोलियो की हम लोग कर चुके हैं। तो इसका मतलब दोस्तों बताने का ये है सिर्फ कि मैं हर वक्त बेरिश नहीं होता, जब बेरिश होने का मौका आएगा तब भी मैं बेरिश होऊंगा। और जब ऐसा मौका आएगा ना कि मुझे लगेगा वाकई में हम बुल रन में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं आपको फिर वहां पर सुपर बुलिश होता हुआ भी दिखाई दूंगा, जिस तरीके से मैं ऊपर की रेंज से सुपर बेरिश था। अब यहां पर दोस्तों जो लेवल दिखाई दे रहे हैं इसको अगर मैं हटाऊं साइड पे और सिंपल आपको एक मिसाल दूं, आप देखो दोस्तों ये हमारी सपोर्ट है, यानी कि जहां पर हमारे पास बाय ऑर्डर्स हैं, ये हमारी एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर हमारे पास सेल ऑर्डर्स है। मार्केट जो है इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रही है इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मुसलसल मूव कर रही है। आप बताओ कि खरीदने का टाइम कब है। जो लोग थोड़े से भी एनालिसिस जानते हैं वो जानते हैं कि खरीदने का टाइम होता है आपकी सपोर्ट के ऊपर। बट अगर मेरे भाइयों आप लोग ज्यादा फॉर्मो में आते हो इस रेजिस्टेंस एरिया के मौके पर, यानी कि जहां पर बेतहाशा सेल ऑर्डर्स मौजूद हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है कि बार बार मार्केट यहां से रिजेक्ट हो रही है, तो बताओ यहां पर अगर आप फॉर्मो में आते हो तो क्या आपसे बड़ा कोई और बेवकूफ होगा। यानी कि आप क्या बन रहे हो मेरे भाइयों, इन वेल्स की, इन मार्केट मेकर्स की एग्जिट लिक्विडिटी। यानी कि जब उनका बेचने का टाइम आएगा तो आप जैसे बायर्स होंगे जो उनसे खरीदेंगे, और जब उनका खरीदने का आएगा टाइम तो वहां पर आप जैसे लोग होंगे जो उनको बेच रहे होंगे पैनिक होके। तो ना पैनिक होना अपने, ना आपने फोमो में आना है, खास तौर पे रेजिस्टेंस एरिया में तो फोमो में आने का कोई फायदा नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक और हकीकत मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की बताने जा रहा हूं और अक्सर बता चुका हूं, मगर जिन लोगों को नहीं पता दोबारा बता देता हूं कि इस मार्केट की हकीकत है मैनिपुलेशन। इससे अगर कुछ लोग पॉन्जी मार्केट कहते हैं तो वो किसी हद तक सही भी है। उसका रीजन कि अभी क्रिप्टो मार्केट जो है वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है। अभी भी यहाँ पर वेल्स और जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट मनी है, वो मार्केट को कंट्रोल करती है।
कई मौके पर करती है, और खास तौर पे ऐसा जब मूव चल रहा हो ना आपके सामने, तो यहां पर खास तौर पे फिर वो मैनिपुलेशन करते हैं। किस तरीके से करेंगे, चले मैं आपको यही बताता हूं आज। आप देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने है कि मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रही है। यहां पर आप सोचो कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं टेक्निकली जो है वो रेजिस्टेंस एरिया पर सेल ऑर्डर्स होते हैं और वहां पर हमें एग्जिट करना होता है। सोचो अगर मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए, इस तरीके से ऊपर निकले, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे और यहां पर स्टे कर ले, अब बताओ क्या करोगे आप। जो थोड़े से सीनियर ट्रेडर्स होंगे वो यही करेंगे ना, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगाएंगे अपने और बाय करेंगे, सिंपल सी बात है। बट जो यहाँ पर मेरे भाइयों बिल्कुल मासूम से रिटेल ट्रेडर्स वो होंगे जिनको ना आता है ना पता है, वो यहाँ पर मेरे भाइयों इंट्राडे ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि वो यहाँ पर अपना सारे का सारा पोर्टफोलियो मार्केट में लगा देंगे, ये सोचकर कि यार पिछली रैली हमसे मिस हो गई, कहीं ये आगे आने वाली रैली हमसे मिस ना हो जाए। और वहीं पर क्या होगा मेरे भाइयों, ये मार्केट मेकर जो है बेतहाशा लिक्विडिटी को लेते हुए और बेतहाशा यहाँ पर एग्जिट लिक्विडिटी को हड़प करते हुए, खाते हुए यहाँ से मार्केट को गिराएंगे। और मेरे भाइयों ये मार्केट में कई दफा हो चुका है, अगर आप लोग प्रीवियस से देखो तो आपको दिखाई देगा कि आपको ऐसा बेतहाशा दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है और उसके बाद फिर मार्केट जो है दोबारा डंप भी कर जाती है। अब यहां पर देखो दोस्तों, टॉप पे देख लो, अगर 69,000 रुपए जब मार्केट ने टच किया था, वहां देख लो कि ये हमारा था लास्ट रेजिस्टेंस एरिया। यहां पर देखो मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली थी, बड़ी गंदी रिजेक्शन ली थी, और दोबारा जब मार्केट ऊपर गई इस एरिया में, तो इस एरिया को भी मार्केट ने तोड़ दिया था। और वहां पर आपको शायद याद हो कि ना याद हो, लोग यहां पर $1,00,000 की बात करने लग गए थे कि यार बड़ी हैवी रेजिस्टेंस जो है वो टूट गई है वीकली के अंदर। और मार्केट आपके सामने है कि वहां पर थोड़ा सा स्टे करने के बाद जो वेल्स थे जिन्होंने नीचे यहां बाय किया हुआ था, उन्होंने वहां पर लोगों को अपना एग्जिट लिक्विडिटी बनाया, उनको फंसाया और मार्केट को क्रैश कर दिया। लब्बे लबाब दोस्तों इस पूरी बातों का ये है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं बिगर टाइम फ्रेम की, वीकली की, तो वहां पर हमें हरगिज जो है फोमो में नहीं आना, हमें जज्बाती फैसले नहीं करने, एक दो कैंडल्स को देखकर हमें फैसले नहीं करने हैं। दैट्स वाई दोस्तों, जब मैं मार्केट 25,000 के एरिया में घूम रही थी, बार बार उसको जगह टच कर रही थी, मैंने वहां पर आपको क्लियर कट बताया था कि अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी जाती है, अगर 26,000 26,500 तक भी चली जाती है, आपने किसी तरह के फोमो में नहीं आना। इसके अलावा मैंने एक और बात क्लियर बताई थी कि 25,000 के एरिया को मार्केट नहीं तोड़ने जा रही है, और क्लियर कट हमें यहां पर 4 मजीद कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। एक बैड पैटर्न बन रहा है, बेरिश बैड पैटर्न, एक हमारे पास यहां पर बेरिश शार्क पैटर्न बन रहा है, इसके अलावा यहां पर हमारे पास लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी है। ये सब हमें बता रहे हैं कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मामला झोल झाल है। और यहां पर अगर हम लोग फोमो में आएंगे 25,000 के एरिया में, जो कि वैसे भी रेजिस्टेंस एरिया है, तो बेवकूफ़ी होगी। वहां से मार्केट अब रिजेक्ट हो रही है आपके सामने। और यहां पर मैंने कुछ मजीद कमेंट्स भी इन दिनों देखे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि आसिफ भाई आपने कहा था कि ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो हंड हो सकती है, और वो तो हो ही नहीं, और मार्केट नीचे जा रही है। तो यहां पर भी मेरे भाइयों स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आप लोग सोचो कि मार्केट तो अभी 23,300 पे पहुंच चुकी है, तो आपको क्या लगता है क्या मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी अभी हंड नहीं कर सकती? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो। जब भी हम बात कर रहे हैं वीकली की, डेली के अंदर, तो वहां पर एक कैंडल 1 घंटे की बात नहीं हो रही है। एक दिन के अंदर हमारे पास 24 1 घंटे की कैंडल्स होती है, वीकली के अंदर हमारे पास 60 डेली कैंडल्स होती हैं। तो मेरे भाइयों मार्केट यहां से भी ऊपर जा सकती है ऊपर की लिक्विडिटी खाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर हमें इस रिजेक्शन एरिया से रिजेक्शन मिल चुकी है तो हम डायरेक्ट जाकर टारगेट को हिट करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले हम थोड़ा ऊपर नीचे का चक्कर लगा लें। तो ये बात हो रही थी वीकली टाइम फ्रेम की, यानी कि बिगर टाइम फ्रेम की। इंट्राडे चार्ट्स की बात और है, वो भी आगे चल के बात करते हैं। ओवरऑल मैंने आपको मार्केट के बारे में समझाया है बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आप लोगों को सवाल होगा कि अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे तो खरीदें कब, बाय कब करेंगे, फोमो कब करना चाहिए मेरे भाइयों। तो फोमो करने का टाइम जो है कहाँ पर है, मैं आपको वही बता देता हूँ टेक्निकली। और थोड़े आप लोग समझ लिया करो, वीडियो को देख लिया करो, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो लंबी भी हो जाए, थोड़ा सा स्टे कर लिया करो, समझ लिया करो। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर देखो तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो मैं सिनेरियो आपको ऊपर का समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी एरिया जो है इस तरीके से यहाँ पर हंड हो सकती है, वहीं पर मेरे भाइयों यहाँ पर देखो तो सेम वही सिनेरियो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फर्क ये कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई मूव दिखाएगा तो वो एक एग्जिट लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर आप लोग उनकी बाय लिक्विडिटी बन रहे हो। यानी कि इस कैंडल के अंदर जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, जहां पर बिटकॉइन ने 15,000 का एरिया भी रिटेस्ट किया था, वहां पर जिन लोगों ने पैनिक में आके सेल कर दिया होगा और ये सोचा होगा हम लोगों ने 10,000 रुपये खरीदना है, 22,000 रुपये खरीदना है,
तो वो यहाँ पर बेवकूफ़ बने होंगे और इन वेल्स ने आपसे खरीदा, बाय किया वहाँ पर और मार्केट फिर ऊपर चलेगी। हम लोग भी दोस्तों ये कह रहे थे कि 10,000 से लेके 12,000 का एरिया दिखाई दे सकता है, बट आप सबको पता है, आप सब लोग जानते हो कि 70% की बाइंग हमने भी इस एरिया में की है। और क्यों की है मेरे भाइयों? क्योंकि हम लोग वेल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है कि इस मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कहां तक मार्केट जाएगी किसी अब्बू जी भी नहीं बता सकते। दैट्स वाई 70% की बाइंग हमने की और हम भी इन वेल्स की तरह मेरे भाइयों आप लोगों की बाय लिक्विडिटी खरीदने में शामिल हुए। अब यहां पर दोस्तों डिविएशन दिखाई दे गई, आपको प्रॉपर दिखाई दिया कि मार्केट ने डिविएट कर दिया, ऊपर की रेंज जो है वो रिक्लेम कर रही है। यहां पर टाइम था फोमो में आने का। सेकंड दोस्तों फोमो में आने का टाइम कब था? कि जब बिटकॉइन ने यहां से डंप करके, यानी कि इस हमारे जो लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है यहां से डंप करके दोबारा अपने मिड रेंज को रिटेस्ट किया। उन दिनों याद करो तो मैंने काफी वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि यहां पर हमारी अच्छी एक बाय रेंज बन सकती है और वहां पर भी मैं काफी लंबा अरसा ये कहता रहा था कि ये रेंज आएगी, आने वाली है। वहां पर भी लोग कमेंट सेक्शन में कहते थे मेरे भाइयों कब आएगी, महीना गुजर चुका है कि बात सुनते सुनते अभी तक तो नहीं आई। तो मेरे भाइयों वो आई ना। तो वैसे ही दोस्तों आप लोगों को पेशेंस रखने होते हैं और आपको टाइम अपना नहीं गिनना होता। इस मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। और एक बात दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या हम लोग गलत साबित हो सकते हैं? जी मेरे भाइयों, हम लोग गलत साबित हो सकते हैं। अगर 100 में से एक दफा गलत भी साबित हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत थे, इसका मतलब ये है कि मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। तो आप लोगों को दोस्तों बात याद रखनी है कि जब भी ट्रेडिंग वर्ल्ड में दाखिल हो रहे हो तो बिगर टाइम्स को देखा करो, इमोशंस को साइड में रख के ट्रेडिंग किया करो। अगर आपसे एक दो अपॉर्चुनिटीज मिस भी हो जाएंगी इस तरीके को फॉलो करते हुए तो एक चीज दोस्तों जरूर कंफर्म हो जाएगी कि आप लोग इस मार्केट से किक आउट नहीं किया जाओगे, आप ज्यादा लॉस नहीं करोगे। बट अगर आप लोग फोमो में आए क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी मौके पर जाके पैनिक होके आप लोगों ने बहुत ब्लंडर क्रिएट किए तो यहां पर यह जरूर शर्त है कि आप लोग अपना पूरे का पूरा पोर्टफोलियो गवा दोगे। तो अभी के लिए दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैंने बता दिया आपको कि मैं नीचे का मूव जो है एक्सपेक्ट कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं। और इस बीच में अगर बिटकॉइन पंप भी करता है दोबारा ऊपर की तरफ तो मुझे फोमो में नहीं आना है। कहां तक नहीं आना है चले मैं आपको वही बता दूं। मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन को मजीद बड़ा करता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मैंने यहाँ पर एक जो हमारी डिविएशन हो सकती है, जो हमारे पास एक मैनिपुलेशन हो सकती है, लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है, उसके लिए रखा हुआ है। इसके बाद नीचे की बात करें दोस्तों तो कहाँ पर आपको यहाँ पर बाउंस बैक दिखाई दे सकता है, मैं वो भी आपको दिखा दूं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी है और अगर बिटकॉइन इस एरिया में भी आता है तो भी यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा एरिया है जो कि इस पूरे मामले का, यानी कि इस पूरे बेरिश सिनेरियो का जो टारगेट भी है, फाइनल टारगेट लेके चल रहा हूं दोस्तों, वो है मिड रेंज का एरिया, जो कि हम एक दफा पहले भी रिटेस्ट कर चुके हैं। मिड रेंज में जाके अगर यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही होगी तो हम देखेंगे और इंशाल्लाह वहां पर गाइड भी करेंगे। फिलहाल के लिए जो मूव है मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन दोबारा ऊपर भी जाए तो आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सा ऐसा एरिया है कि जहां पर आपको फोमो में जहां तक नहीं आना है। तो ये दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे एनालिसिस थे। अब चलते हैं घंटे के चार्ट के अंदर कि घंटे में क्या चल रहा है। तो एक घंटे के चार्ट के अंदर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से पंप कर रहा है और यहाँ पर कल जो है आपने एक मूव देखा ऊपर की तरफ, छोटा बड़ा मूव था और ये एक डे ट्रेड थी जो आपको दी गई थी टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे चार्ट के ऊपर जैसे ही हमारी ट्रेड बनी थी, टेलीग्राम पर भी डिस्कॉर्ड पर भी मैंने इस चार्ट को शेयर करके आपको पूरा एक मूव क्लियर बता दिया था कि यहाँ पर ये होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और हमारे चार्ट शेयर करने के 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा मामला जो है वक्फ पजीर हुआ था और जो टारगेट है वो आधे घंटे में या एक घंटे में हिट भी हो गया था। तो बड़ी एक तगड़ी एक छोटी सी ट्रेड थी, जिन लोगों ने पिक की होगी उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में हम लोग बुलिश हैं, बिगर टाइम फ्रेम में बेरिश हैं, वो तो एक बिल्कुल अलग मैटर है। हमारे पूरे बड़े बड़े मूव्स के लिए वो एनालिसिस होते हैं। अदरवाइज दोस्तों इंट्राडे चार्ट के अंदर घंटे के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी ट्रेड बनेगी तो हम उसे जरूर पिक करेंगे और उसके थ्रू प्रॉफिट निकालेंगे। जिस तरीके से मार्केट आपकी 60,000 से लेकर जब 15,000 तक पहुंची तब भी हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड मुसलसल कर रहे थे और अभी भी दोस्तों इस पूरे मूव के अंदर भी मुसलसल हमने लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की है। अब यहाँ पर दोस्तों कल की जो इंट्राडे चार्ट हमने ली थी, प्रॉफिट बनाया था, तमाम टारगेट्स हिट हुए थे, उसके बाद एक क्विक रिजेक्शन भी हमें देखने को मिली थी। और ये जो आपको डंप दिखाई दे रहा है इंट्राडे चार्ट के अंदर क्विक डंप, इसका रीजन जो था इसकी बैक पर एक फंडामेंटल खबर भी थी और कल जो है एफईडी से कुछ एक नेगेटिव न्यूज आई थी कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो रेट हाइक्स हैं वो दोबारा भी हो सकते हैं। ये उनके एक मेंबर ने दोस्तों एक बात की थी, डिस्कशन की थी, जिसकी बेस पर मार्केट ने रिएक्ट किया था इंट्राडे चार्ट के ऊपर। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जो है हमें एक लो बनता हुआ दिखाई दिया, लो के बाद जो है दोबारा से एक लोअर हाई बना
और उसके बाद दोस्तों एक लोअर लो बनने के बाद बिटकॉइन अभी भी जो है उसी रेंज के अंदर है और एक लोअर हाई के मूव की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए जब तक हमारा जो ये एरिया रिक्लेम नहीं होता, यानी कि हमारे पास, मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, बना के लगा के दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्लियर कि कौन सा एरिया है जो अगर इंट्राडे चार्ट के ऊपर 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा रिक्लेम होता है तो इसके बाद जो आप लोग स्कैल्प देख सकते हो। तो यहाँ पर 23,500 का एरिया दोस्तों, यहाँ अगर रिक्लेम होगा तो वहाँ पर एक स्कैल्प बन सकती है। और कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर लेना, मेरा वैसे ही कूदना मेरे ख्याल थोड़ा खतरे का बाइस होगा, तो आप लोग वेट कर लेना। अगर मुझे लगेगा तो मैं टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर इंशाल्लाह ये आपको स्कैल्प दे दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये मार्केट की अपडेट भी थी, पूरा ओवरऑल सिनेरियो भी था, काफ़ी लोगों के जहन में कन्फ्यूजन थी और दैट्स वाई वो कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ कमेंट्स वैसे कर रहे थे, मुझे मालूम पड़ा था कि वो इस टाइम कंफ्यूज चल रहे हैं, तो मैंने बेहतर समझा कि एक तफसीलन वीडियो बना दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो फौरी तौर पे और साथ में कमेंट भी करो कि आपका मार्केट के बारे में क्या ख्याल है, क्या क्या कुछ आप मेरे चैनल पर मजीद देखना चाहते हो। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भी बताओ दोस्तों, और भाई को दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।